अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फौजिया सज्जाद और आज हम बात करने वाले हैं 2021 की सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से, एक ऐसी खबर के हवाले से कि जिसके आते ही एक तहलका मच गया, एक हाइप क्रिएट हो गई। वैसे तो पाकिस्तान में हर दूसरी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ कहकर चलाई जाती है, बताई जाती है, सुनाई जाती है, लेकिन ये एक ऐसी वीडियो लीक का मामला है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े ऐवान शायद हिल जाते, लेकिन हर तरफ हमें खामोशी भी नज़र आ रही है। हुआ क्या, आपको बताती चलूँ कि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनकी एक नाज़ेबा वीडियो लीक हो गई है। और एक ऐसी वीडियो कि जिसमें सिर्फ आप खाम ख्याली नहीं कह सकते, बाकायदा वो बरहना नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर और बहुत कुछ है। 2.5 मिनट की ये वीडियो कि जिसने तहलका मचा दिया, लेकिन आम आवाम में, क्योंकि हुकूमती हल्के हों या फिर अपोजिशन वाले, किसी की जानिब से कोई इस पे स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रही। इस पे टीवी चैनल्स पे वैसे तबसरे नज़र नहीं आ रहे जैसे नॉर्मली हमें हर दूसरी बात पे नज़र आ रहे होते हैं। अब हुआ ये कि 2 दिन पहले अचानक एक वीडियो मंजर आम पर आती है और उस वीडियो के मंजर आम पर आते ही तहलका मच जाता है। सोशल मीडिया जो है वो भर जाता है तबसरों से और लोग कमेंट करना शुरू हो जाते हैं। हुआ क्या कि एक ऐसी वीडियो कि जो एक्चुअली एक क्लिप नहीं है, उसमें डिफरेंट क्लिप्स जोड़कर एक वीडियो बनाई गई है और वो है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि नून लीग के तर्जुमान हैं, जो नवाज शरीफ के तर्जुमान हैं, जो मरीम नवाज के तर्जुमान हैं और इतने करीबी हैं कि आर्मी चीफ से NRO मांगने के लिए उन्हें भेजा गया था। ऑल्दो कि मरीम नवाज ने कहा कि उन्होंने नहीं भेजा था, ताहम DGIS-PR ने बाद में जो है ये वाज़ेह किया था कि मोहम्मद ज़ुबैर आए थे उनके पास और उन्होंने NRO के लिए बात की थी। एनीवेज़ जी, ये इतने ही करीबी होने के बावजूद उनकी वीडियो लीक हो गई। अब वीडियो लीक करने का सिलसिला क्योंकि नून लीग की जानिब से किया जा रहा है, इससे पहले जजेस की वीडियोज़ की बात करें या फिर और मुख्तलिफ धमकियाँ जो नून लीग की जानिब से, ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ की जानिब से दी जाती हैं वीडियोज़ के हवाले से ही, तो लोगों का अमूमी शक जो है वो नून लीग और ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ की जानिब ही जा रहा है। ज़रा ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब और मरीम नवाज़ के दरमियान जो है वो फासले बढ़ चुके थे, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जानिब से मज़ीद ग़ुलामी करने से इनकार कर दिया गया था, ताहम वो खामोश थे। अच्छा, रेफरेंस देते चलो 11 नवंबर पिछले साल का 11 नवंबर का पब्लिक न्यूज़ का अगर आप शो देखें, रऊफ़ क्लासरा साहब थे उसमें, और उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने उस शो में बोला था कि ये लोग मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मेरी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है। क्लासरा साहब ने उस शो में बहुत बार पूछा कि क्या आपकी फैमिली को, क्या आपके मिसेस को, क्या आपके बच्चों को भी थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन गोल करके फिर बाद में ज़ुबैर उमर साहब, और उसमें उन्होंने जो है वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। ताहम 11 नवंबर 2020 को, यानी पिछले साल ही, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये जान चुके थे कि उनके ये वीडियोज़ किसी न किसी के पास मौजूद हैं जो कि किसी भी वक्त इसे लीक कर सकता है, और हुआ भी यही। अच्छा, लीक करने का जो ये टाइम है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में, जी हाँ, मरीम नवाज़ एक ऐसी दरख्वास्त कोर्ट के सामने रखने जा रही हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये होशरुबा इंकशाफात से भरी होगी, और अक्टूबर के पहले वीक में जो है वो उन्होंने ये दरख्वास्त देनी है कोर्ट को, और इसमें ऐसे बहुत से इंकशाफात हैं कि जिसमें बताया जाएगा कि कौन सा पॉलिटिशियन क्या करता है और कौन से गवर्नर्स क्या करते रहे और ये सब कुछ, यानी कि वही वीडियो लीक वाला मामला है। और नासिर भट्ट साहब, उनका कहना था, उन्होंने 1 वीक पहले ही ये स्टेटमेंट दी। नासिर भट्ट वही हैं जिन्होंने अरशद मलिक की वीडियो भी लीक की थी और नून लीग से ही उनका ताल्लुक है, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है और अभी इस सिलसिले की ये पहली कड़ी है। अभी उन्होंने कहा कि वो मज़ीद वीडियोस लीक करेंगे, लंदन बैठ के करते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं, लंदन में बैठ के ये वीडियोस लीक करते हैं। अच्छा, अब क्या ये वाकई मरीम नवाज़ की जानिब से, नून लीग की जानिब से की गई है वीडियो लीक? इस बारे में सवालिया निशान मौजूद है। ताहम ज़राए ये कहते हैं और जितनी भी हाइप क्रिएट हुई उसमें कहा जा रहा है कि इसमें नून लीग नहीं बल्कि जिस होटल का रूम है उसकी तरफ से सब किया गया। अब होटल का नाम छुपाने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया। अवारी टावर्स की तरफ से, अवारी होटल्स जिन्हें हम उर्फ़ आम में कहते हैं, अवारी टावर्स की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आया कि हमारे यहाँ कोई ऐसे हिडन कैमरास नहीं, और अपने गेस्ट की प्राइवेसी को जो है वो हम प्रेफर करते हैं। हम कभी भी अपने गेस्ट की जो प्राइवेट चीज़ें हैं या प्राइवेट उसकी जो भी लाइफ है उसके बारे में, जो हमारे यहाँ अंदर है, अवारी टावर्स के अंदर है, उसके बारे में तो क्यों पब्लिक को बताएंगे, ये ऐसा काम क्यों करेंगे? हमारे यहाँ कोई ऐसा हिडन कैमरा नहीं। हाँ, ये
ضرور پکچرائز ہوا ہمارے ہاں، لیکن یہ لوگوں کی جانب سے ہمیں بتائے بغیر، ہمیں انفارم کیے بغیر، ہماری پرمیشن کے بغیر انسٹال کیے گئے کیمرہ سے اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں نا تو ایک ٹیبل کا جو ہے وہ اگلا حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اٹ مینس کہ وہ ٹیبل کے پیچھے یا پھر پرس کے اندر کوئی بیگ وغیرہ ہے جس کے اندر یہ فون یا کیمرہ موجود تھا جہاں سے یہ ساری ویڈیو شوٹ کی گئی تھی. یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر محمد زبیر صاحب کسی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 10 سے زائد لڑکیاں تھیں اور مبینہ طور پر انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ یہ نوکری کا جھانسا دیتے تھے اور بلا لیا کرتے تھے، میٹنگز کرتے تھے، اس کے بعد مختلف جگہوں پہ لے جاتے تھے، ریپ کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو دھمکی سے نہیں مانتی تھی پھر ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ لوگ راضی ہوتی تھی، کچھ خواتین ان کے ساتھ یہ سب کیا جاتا تھا. 10 سے زائد مبینہ طور پر اس وقت وہ خواتین سامنے آ چکی جن میں لائبہ، مہوش، سدرا اور اس جیسی بہت سی ہے. ایک خاتون کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ گئی. یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے انکشاف کیا کہ وہ گئی تھی گورنر سندھ کے پاس کیونکہ وہ میڈیا سے تعلق بھی رکھتے ہیں، میڈیا پہ بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور دوسرے بہت سے کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. تو وہ جاب کے لیے وہاں گئیں. ان کا خیال تھا کہ ان کا بہت اثر رسوخ ہے تو یہ مجھے جاب دلوا سکتے ہیں، لیکن ان کو بلوایا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کی گئی، بلکہ انہیں ریپ کیا گیا. تو یہ اسٹیٹمنٹ ان خاتون کی موجود ہے. اچھا، اب ڈائریکٹ زبیر صاحب جو ہے وہ تو خواتین سے ڈیل نہیں کرتے تھے. اس سارے قصے میں جو شخص سیٹلمنٹ کرتا تھا، جو شخص ایگریمنٹ کرواتا تھا یا جو شخص ملاقات کرواتا تھا اس کا نام ہے شہری، جو کہ گورنر سندھ ہمارے جو ایکس ہیں زبیر صاحب ان کا قریبی دوست تھا. یعنی عرف عام میں ہم بڑی معذرت کے ساتھ ایک گندا سا لفظ ہے دلال، لیکن وہ دلالی کا کام کرتا تھا اور وہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ارینج کر کے دیتا تھا اور محمد زبیر صاحب کی جو عیاشیاں ہیں وہ پھر اس طرح پوری ہوتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا شہری کی جانب سے ویڈیو لیک کی گئی؟ بیکاز شہری کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا، شہری کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کہاں ہیں زبیر صاحب، وہ کس کو بلایا ہے اور کس روم میں کیا ہو رہا ہے، زبیر صاحب کا موجود ہے. یہ صرف شہری جانتا تھا اور شہری کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا تھا. یا پھر جہاں ہوٹل میں وہ موجود ہوتے تھے، ہوٹلز کی طرف سے بھی، آواری ٹاورز کی طرف سے بھی جو ہے وہ آ چکا ہے اسٹیٹمنٹ. اب شہری ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا شاید، بیکاز وہ تو خود اس میں انوالو ہے. ابھی ایک اور اسٹیٹمنٹ وہ خاتون کے جن کو بلا کے اس طرح سے ان کے ساتھ کیا گیا، غلط حرکات کی گئی، ریپ کیا گیا، انہیں نوکری کا جھانسا دے کر. ان کے علاوہ ایک پٹھان ہیں جن کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ 2015 میں زبیر صاحب کے دوست بنے تھے اور 2015 سے 2019 تک وہ مسلسل زبیر صاحب کو بے تحاشا رقم دیتے رہے مختلف مد میں. اور جب انہوں نے محمد زبیر صاحب سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو انہیں بلایا گیا زبیر صاحب کی جانب سے اور انہیں اٹھوا کے بلوچستان کے بارڈر پہ پھینک دیا گیا. اس پٹھان کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق، جو کہ ان کا پرانا دوست تھا، کہ اس حد تک اثر رسوخ والے تھے اور اس حد تک گھٹیا حرکت کرنے والے تھے. اس نے کہا کہ اس کے بعد میں نے اپنے پیسے زبیر صاحب سے واپس نہیں مانگے، مجھے تو اپنے جان کا خطرہ پڑ گیا. سو یہ سب بھی گورنر ہونے کے ناطے، گورنر سندھ جو سابق ہیں وہ یہ سب کرتے رہے. اب زبیر صاحب خود بذات خود جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں. اسد عمر ہمارے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تبدیلی کا ایک بہت بڑا آئیکن ہے وہ. اچھا، پوری فیملی بھی آرمی سے ریلیٹڈ ہے، بڑے بڑے فوجی آفیسرز ان کی فیملی میں موجود ہیں. زبیر صاحب خود مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان رہے ہیں اس زمانے میں جب نون لیگ شاید بہت حصوں میں بٹی ہوئی کہا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی ترجمانی زبیر صاحب کرتے تھے. تو ایک ایسی شخصیت کہ جو بہت کلوز ہے نون لیگ کے، لیکن ان کے بارے میں اتنا بڑا اسکینڈل آنے کے بعد بھی کوئی بات نہیں کی گئی. ایون کہ جو نون لیگی حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی نہ تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس ٹاپک کو، اس لیکڈ ویڈیو کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہ صرف عوامی حلقوں میں ہائپ کریٹ کی ہے اس نے، اور یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، ایک اتنا بڑا اسکینڈل کہ جس پہ شاید زمین آسمان ہل جاتے ہیں، کیونکہ بے تحاشا خواتین ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. لیکن اس پہ حکومتی ارکان بھی بحث نہیں کر رہے، اس پہ اپوزیشن والے بھی، اس پہ دینی جماعتوں کے لوگ بھی، کہ جو ذرا ذرا بات پہ جو ہے وہ ریاست کو یہودی ریاست سے تشبیہ دے دیتے ہیں، حکمرانوں کو یہودی حکمران کہہ دیتے ہیں، یا ان کا جو ہے وہ چمچہ کہہ دیتے ہیں، یا پھر یہودیوں کا جو ہے وہ ایجنٹ کہہ دیتے ہیں. وہ بھی اس غیر اسلامی غیر اخلاقی حرکت پہ ایک لفظ نہیں بولے. تو سوالیہ نشان تو مذہبی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں پر ہے ہی، لیکن اس سے بڑا امتحان شاید ہماری عدالتوں کا ہے جو سو موٹو ایکشن لیں گے یا نہیں. کیونکہ
इस खित्ता ज़मीन पर जो कुछ हो रहा है और लीक्ड वीडियो का जो गंदा सिलसिला चल पड़ा है, इससे सब गैर महफूज हैं। एक इस चीज़ को तो छोड़ दें कि जी किस पार्टी से किसका क्या ताल्लुक़ है, लेकिन बात यह है कि ये जो ख़तरनाक सिलसिला है वीडियो लीक्स का, इसके मुताबिक तो फिर कोई भी महफूज नहीं है। और ये कब से चल रहा है, किसकी कितने साल पुरानी वीडियो जो है वो सामने आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं। सब लोग इनसिक्योर है, खासतौर पर पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी पूरी की पूरी हिली हुई है इस चीज़ से। ताहम ये लोग खुद भी जानते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब, एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने मुखालफत भी की नवाज शरीफ साहब की, उनके बयानिए की, उनके तर्ज़ अमल की भी, लेकिन वो PTI में शामिल नहीं हो और ना ही उन्होंने नून लीग उस तरह से छोड़ी। वो आज भी एक ऐसी कंडीशन में कि जो आप उन्हें नहीं समझ सकते कि वो किसके साथ हैं। लेकिन शायद एक बहुत बड़ी रुकावट उनका PTI में आना जो है रोक के रखी हुई है, जिसने वो उनकी ऐसी ही कोई वीडियो हो सकती है। डेफिनेटली जो मोतबर हल्के हैं उनका कहना है कि जो चौधरी निसार साहब हैं, उनकी बहुत सी ऐसी वीडियोस या उनकी बहुत सी चीज़ों के ऐसे सबूत जो हैं वो मौजूद हैं नून लीग के पास, यानी कि मरीम नवाज़ साहिबा के पास, जिसकी वजह से वो अभी तक PTI को ज्वाइन नहीं कर पाया और ना ही वो खुल के सामने आकर खेलने के काबिल हैं। इसके अलावा हमने जजेस के हवाले से देखा और लोगों के हवाले से देखा। सो इनसिक्योरिटी का एक बहुत एक माहौल जो है वो चल रहा है। इस सारे सिलसिले में ऊँट किस करवट बैठता है और अवामी हल्के क्या मुतालबा करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या ज़ुबैर साहब पर कोई हद नाफिज की जाएगी? क्या इनके खिलाफ अपोजिशन या हुकूमत कोई रिट दायर करेगी? क्या गवर्नर सिंध होने के नाते और गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद होते हुए इनकी ये हरकत क्या ये कानूनी तौर पर जायज़ थी? इन सब बातों को देखने के लिए हुकूमत के एक्शन में आना ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इवन कि रेहाम खान वो वाहिद खातून है कि जो इस बारे में बोली हैं। उन्होंने कहा कि जी ज़ुबैर की ये वीडियो जो है लोगों के पर्सनल मामलात में, प्राइवेट मामलात में मुदाखलत जैसी है। ये रेहाम खान वो हैं जिन्होंने अपने और इमरान खान साहब के ताल्लुकात पर पूरी बुक लिख दी थी, अपने मतलब बेडरूम के रिलेशन पे पूरी बुक लिखी हुई है। और लेकिन उन्हें ज़ुबैर साहब की जो ये वीडियोस हैं वो गैर इखलाकी लगी है, इनको शूट करना गैर इखलाकी, इनको लीक करना जो है वो गैर इखलाकी लगा। सो इतने बड़े जो है वो तज़ाद हैं हमारे लोगों के बीच में। ऐसे में क्या ज़ना करने वाले को, लोगों को झांसा देने वालों को, ख़वातीन को इस तरह से रेप करने वालों को कोई सज़ा मिल सकती है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।